हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप सभी का वेलकम है ब्राइटमैन कैंपस के एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल पर एक से एक अमेजिंग वेब डिजाइनिंग के वीडियोस डालते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग कुछ अमेजिंग सब क्रिएट करने वाले हैं। जी गाइस, यहाँ पर जो ये वेबसाइट देख रहे हो जिसका नाम है पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये हम लोग आज वापस से क्रिएट करने वाले हैं। एंड अभी तक आप लोग ने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट सिलेक्ट नहीं की है और आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो तो यार क्या किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ और अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो फटाफट। एंड ये वाला ट्यूटोरियल आप लोग को आज मदद करेगा इस टाइप का कुछ हीरो सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस टाइप का या इससे अमेजिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड अगर अभी तक आप लोग ने पैंथियन का डैशबोर्ड नहीं बनाया तो डैशबोर्ड बना लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप लोग जाकर हमारे हाउ टू ओपन वर्डप्रेस डैशबोर्ड का वीडियो देखकर आप लोग डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो। तो चलिए आइए वेबसाइट का ओवरव्यू ले लेते हैं। अब इस जो वेबसाइट में आज हम लोग क्रिएट करने वाले कुछ इस टाइप का हीरो सेक्शन, मतलब इतना वाला पार्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। एंड इसमें सबसे मेन चीज है हमारा हेडर। एक हम लोग को हेडर बनाना है, नॉर्मल से हेडर बनाएंगे, कुछ मतलब एक्सपेंसिव हेडर नहीं, और हेडर को कुछ इस टाइप का होवर इफेक्ट भी देंगे। एंड इसके साथ साथ जो हमारा हीरो सेक्शन है जिसके साथ साथ ये जो सर है इनकी इमेज भी लगाएंगे और आप लोग यहाँ पर अपनी इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वही वाला कलर यूज करेंगे। इसके अंदर कुछ चेंजेस करने का कोशिश करेंगे, इसको काफी हद तक मैच करेंगे, कुछ इस तरीके से ये दिखना चाहिए सेम टू सेम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फेज 2 में बढ़ते हैं। फेज 1 का ओवरव्यू जो हो गया। एंड ये छोटी वेबसाइट नहीं है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, मैं नीचे आ जाऊंगा, ये हमारा अबाउट सेक्शन। तो इस सीरीज में हम ये भी चीज बनाते बनाते चलेंगे, तो डोंट वरी, मैं आपको ये वाली चीजें भी सारे बताते बताते चलूंगा कि कैसे आप लोग सेम टू सेम ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, इससे अमेजिंग चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ नीचे चले जाते हैं, रीडायरेक्टिंग वाला भी हम लोग पार्ट पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं हेडर। एंड हेडर वगैरह क्रिएट करने के लिए आप लोग को आना है डैशबोर्ड में। ये रहा हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक थीम। ठीक है, विदाउट थीम हम लोग कोई भी वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते, याद रखना। थीम के अंदर आते हैं मेन्यूज वाला पार्ट, कस्टमाइजेशन वाला पार्ट, थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग को आना है अपीरियंस में एंड थीम्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ऐड न्यू थीम कर लेना है। ऐड न्यू थीम करने के बाद आप लोग को एक थीम सर्च करनी है जो मेरी फेवरेट एंड आप सबकी फेवरेट है, जो है हेलो एलिमेंटर। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल दिखा रहा है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए एक्टिवेटर आप लोग को यहाँ पर इंस्टॉल क्लिक करके यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग हेलो एलिमेंटर थीम को कर देते हैं एक्टिवेट। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं अपीरियंस में पहले थीम दिख रहा था मुझे और थीम फाइल एडिटर का कुछ ऑप्शन दिख रहा था, अब यहाँ पर कस्टमाइज और मेन्यूज भी आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इंस्टॉल एलिमेंटर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल करना है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल एलिमेंट कर दीजिए एलिमेंटर। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो आप लोग की हेल्प करता है किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के पेजेस को एडिट करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे प्लगइन्स की तरफ। यहाँ पर प्लगइन्स में आकर आप लोग को यहाँ ऐड न्यू का बटन दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर एलिमेंटर वाला प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्लिक करना है इस ऐड न्यू वाले बटन पर, यहाँ पर जो ऐड न्यू बटन है इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर एक प्लगइन नाम सर्च करना है, जो कि मैं वापस वही बोलूंगा, एलिमेंटर। आप लोग को एलिमेंटर सिंपली सर्च कर देना है। अब जो प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो सिंपल प्लगइन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, इनफ है। पहला आएगा हमारा, अपने को हेडर एंड फुटर बिल्ड करना है, तो हम लोग ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, इसे कर लेते हैं इंस्टॉल। एंड यहाँ पर है रॉयल एलिमेंटर एडॉन्स एंड टेम्पलेट्स, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। आप इसके लोगो को याद रखिए, RE करके इसका लोगो है। अभी मैं बताता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा। अब आप लोग आ जाना वापस प्लगइन्स में। एंड यहाँ पर देखो ये 2 प्लगइन्स जो है वो ऐड हो चुके हैं यहाँ पर अपनी सिंपली। अब हमें इनको मल्टी सेलेक्ट करके बल्क एक्शन में जाकर यहाँ पर कर देना है एक्टिवेट एंड अप्लाई। तो जैसे मैं 2 चीजें करता हूँ, हमारी प्लगइन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब जो भी इस तरीके के एड्स आ रहे हैं इन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली, तो इन्हें कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक पेज। तो हमें सिर्फ एक ही पेज चाहिए जो होगा हमारा होम पेज। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग अपने पेज का नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पर नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम एंड इस पेज को कर देता हूँ यहाँ से पब्लिश। ठीक है, हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। एंड अब आ जाते हैं हम लोग अपने अभी हमें डिजाइन करना है कुछ इस तरीके का हेडर। तो अब हम आ जाते हैं प्लगइन्स अपीरियंस एंड यहाँ से एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। तो फटाफट हेडर एंड फुटर भी बिल्ड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर देखो, जैसे मैं इस वाले सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर का ऐड न्यू वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। ये वाले पार्ट को स्किप करते हैं, अगर आपको फिल कर लेना है इट्स ओके, फिल कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग को अपने को हमारे हेडर का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट हेडर। एंड यहाँ पर कुछ टेम्पलेट मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं हेडर टेम्पलेट सिलेक्ट करूंगा, डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट सिलेक्ट करूंगा।
ये रही एंटायर वेबसाइट का पार्ट, एंड इसको यूजर रोल ऑल कर दूंगा, एंड इसको एलिमेंटर कैनवास के लिए भी रख दूंगा, एंड यहाँ से कर लूंगा इसे पब्लिश इस वाले बटन से। एंड अब मैं चले जाऊंगा एडिट विथ एलिमेंटर वाले पार्ट में। तो याद रखना, अब हम लोग एडिट कर रहे हैं अपने हेडर को, ठीक है। हम लोग ने हेडर के जो भी मेन सेटिंग थे वो कर दिया, अब हम लोग एडिट कर रहे हैं हेडर को। हेडर बनाना बहुत सिंपल है, मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो मैंने आरी तुम लोग को बताया था, देखो ये रहा आरी दिखाई दे रहा है। तो ये वही काम है। अब इसके अंदर से हम लोग को सिर्फ क्या करना है, एक हेडर को इंपोर्ट कर लेना है चुपचाप, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा हेडर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये हेडर है, एकदम परफेक्ट है हमारे लिए, इसको कर लेते हैं इंसर्ट। कोई भी ले सकते हो आप लोग, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आप लोग को ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। तो ये ऊपर वाला पार्ट अपने को नीचे, अपने को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, एंड इसका जो हाइट है वो अपन चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हाइट डिफॉल्ट है, मिनिमम हाइट रखते हैं, इसके हाइट को अपन छोटा कर सकते हैं। ओके, इसका मैक्सिमम हाइट इतना ही होगा, एंड इसके अंदर पैडिंग दी गई है क्या, एडवांस में जाकर चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर पैडिंग दी गई है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी जो पैडिंग है वो टॉप से अपन 0 कर देते हैं हम लोग, और बॉटम से भी इसे फिलहाल के लिए 0 ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हाइट भी सेव होगी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, जो हमने होम पेज बनाया था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब शो क्यों नहीं हो रहा है, देखो हेडर के अंदर बेसिकली 3-4 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। पहला होता है हमारा लोगो, जो हेडर के अंदर सबसे मेन होता है, हमारे बारे में दर्शाता है वो। फिर आता है हमारा मेन्यूज। अब मेन्यूज के अंदर होते हैं हमारे पेजेस, कस्टम लिंक्स, ब्लॉग्स, ये सारी चीजें हमारी कहाँ पर आ जाती है, मेन्यूज के अंदर। एंड फिर यहाँ पर आ जाता है एक बटन, नॉर्मल सा एक बटन वाला पार्ट यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमारा मेन्यू क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड को वापस एक बार ओपन कर लेते हैं फटाफट, एंड बहुत सिंपल स्टेप है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर अपीरियंस के अंदर आप लोगों को मेन्यूज दिख जाएगा, इसमें आ जाना है। अब आप लोगों को सेम टू सेम अपने मेन्यूज का भी एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर अपने मेन्यू का भी नाम दे देता हूँ फर्स्ट मेन्यू, एंड इसे कर देता हूँ यहाँ से क्रिएट। बहुत सिंपल चीज है, जैसे क्रिएट करोगे यहाँ पर सेव का ये सेव मेन्यू का ऑप्शन दिखाता है। अब आप लोग को आना है व्यू ऑल पर, यहाँ पर 2 होम दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में 2 होम दिखेंगे। अब इसमें से एक होम जो हमने पेजेस में क्रिएट किया, एक होम जो हमें वर्डप्रेस नॉर्मली क्रिएट करके देता है। इन दोनों को ऐड कर लेना है आप लोग को। अब दोनों को ऐड कर लिया, तो हमें पता कैसे चलेगा हमने जो बनाया वो कौन सा है, अगर हमें एडिट करना है। तो यहाँ पर देखो कस्टम लिंक लिख के आ रहा है, तो हमें ये वाला पेज अभी नहीं चाहिए, हम इसको कर देंगे रिमूव। एंड ये जो पेज है जो अपन ने बनाया था वहां पर पेजेस में जाकर वो हमें रख लेना है, इसे कर लेना है सेव। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, अपने दूसरे वाले जो मैंने ये टैब ओपन कर रखा था, इसके अंदर आकर मैं सर्च रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पर जो है मेरा होम जो है वो इजिली दिखाई देने लगेगा मुझे। ये देखो यहाँ पर हमारा होम जो है वो दिखाई देने लग गया। अब इसको आप चाहे तो अलाइन यहाँ से लेफ्ट कर लो, सेंटर में रख लो, जैसा आप लोग को ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं, या फिर एंड में रखोगे तो भी चलेगा। आई होप सो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा हेडर पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हमें बस अब इस कलर का बटन बनाना है। तो बटन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास कलर जिला एक ऐप है, पिक कलर आउटसाइड द ब्राउजर, एंड यहाँ पर ये कलर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एंड अब हम लोग जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद लोगों का कलर तो ऑब्वियसली बात अपन चेंज नहीं कर सकते, बट इस बटन का कलर तो चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल में जाते हैं, एंड इसका जो बॉर्डर कलर है वो यहाँ से कर देते हैं येलो। येलो हो गया। एंड इसका जो होवर कलर है, होवर के अंदर जो नॉर्मल बैकग्राउंड कलर है वो कर देते हैं येलो, एंड जो होवर के अंदर बैकग्राउंड कलर है वो भी कर देते हैं येलो, जो अपन ने कॉपी किया। नाउ इट इज लुकिंग परफेक्ट। एंड सेम टू सेम इसके साथ भी वही कर लेते हैं। स्टाइल में जाकर जो हमारा होवर पार्ट है उसको हम लोग टेक्स्ट कलर भी येलो रख देंगे, और होवर कलर भी हम लोग येलो रख देंगे। अब यहाँ पर एक चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर क्या है, व्हाइट है, होवर कलर नॉर्मल है। तो टेक्स्ट और पॉइंटर में फर्क क्या है, ठीक है, टेक्स्ट कलर व्हाइट है और या परफेक्ट येलो कलर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हम लोग थोड़ा हेडिंग को बोल्डनेस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से 500 से मैं 780 समथिंग रख देता हूँ। परफेक्ट, इतना परफेक्ट है, ठीक है, ग्रेट। यहाँ से कर देना आप लोगों को अपडेट। अब अगर हमें इस पार्ट को अगर हमें स्टिकी बनाना है, यानी कि ये यहीं पर स्टिक रहे और जो सारी चीजें हमारी स्क्रॉल हो, तो हम लोग सीधा अपने मेन कंटेनर पे सिलेक्ट करेंगे जो इसका है, एंड नीचे आते टाइम हम लोग को एक चीज दिखेगी, एडवांस के अंदर आप लोग को आ जाना है। एडवांस के अंदर आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा इसका जो स्टिकी सेक्शन है, हाँ ये रहा स्टिकी सेक्शन, इसको कर देना है मेक दिस सेक्शन स्टिकी। तो अब ये यहाँ पर स्टिक रहेगा, ठीक है, हम लोग वेबसाइट स्क्रॉल कर सकते हैं, यही मैं ढूंढ रहा था। अब इसे कर देते हैं अपडेट। ओके, अब हमारी वेबसाइट का व्यू पेज पे चले जाते हैं हम लोग, और लेट्स सी कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। इसको हम लोग कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो अभी हमारी वेबसाइट जो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हमें आ जाना है अपने डैशबोर्ड में, पेजेस के अंदर, एंड पेजेस के अंदर आने के बाद एडिट में चले जाना है। ये जो हमारा होम पेज क्रिएट किया था एडिट,
एडिट में आने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें हम लोग ने हेडर ऐड कर दिया, तो हमें इस वाले पार्ट का कोई काम नहीं, हमारा हेडर बन के रेडी है। अब हमें पेज एडिट करना है, तो एडिट विद एलिमेंटर में चले जाएंगे डायरेक्ट पेज एडिट करने के लिए। अब हमें कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाना है, बहुत ईजी, बहुत सिंपल डिजाइन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर कोड कॉपी कर लेते हैं। तो कलर जीजा जो ऐप है अपने पास, इसको यूज करके इसका कलर कोड कॉपी कर लिया हम लोग ने। अब एडिट विद एलिमेंटर जैसे ओपन होगा, अब हम इस पे एडिट कर सकते हैं। ये रहा हमारा एडिट विद एलिमेंटर। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग का सेटिंग है उसमें जाकर आप लोग को जो पेज लेआउट है वो कर लेना है आप लोग को एलिमेंटर कैनवास, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एलिमेंट इस पे क्लिक करके आप लोग को एलिमेंटर कैनवास कर लेना। अब इससे होगा क्या, देखो यहाँ पर होम है ना, ये गायब हो जाएगा। मतलब एलिमेंटर कैनवास क्या करता है, हम लोग को एक पूरा प्रॉपर व्हाइट पेज देता है जिसके अंदर हम लोग अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को एक सेक्शन लेना है, कंटेनर लेना है। एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हम लोग एडवांस में जाकर क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। मान लो 100 से टॉप से पैडिंग एंड 100 से बॉटम से पैडिंग। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर करना है अपने को। बैकग्राउंड टाइप में आएंगे एंड यहाँ पर जो कलर कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हो गया, परफेक्ट। लेआउट में आना है, इसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल कर देना है, ताकि हम लोग इसके अंदर कोई भी कंटेनर ऐड करें उसे हम डुप्लीकेट करके साइड में ला सके। तो यहाँ से मैंने एक कंटेनर ऐड किया एंड इसे कर लूंगा मैं डुप्लीकेट। तो ये 2 कंटेनर आ गए हमारे पास। अब हम लोग को बहुत बेसिक स्टेप करने हैं। हेडिंग लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है, एक बटन डालना है एंड फिर यहाँ पर क्या करना है, एक फोटो डालना है। ठीक है, तो फटाफट काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। अब यहाँ से सबसे जरूरी चीज आती है, हेडिंग और पैराग्राफ को मैच कैसे करना है। ठीक है, आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट आएगा कि हम लोग को अगर हेडिंग ले रहे हैं तो वैसे कुछ पैराग्राफ लेना है। तो आज मैं आप लोग को एक और वेबसाइट बताता हूँ जो आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो उस वेबसाइट का नाम है fontpair.co। इस वेबसाइट के अंदर आप लोग को देखो, जैसे आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग के अंदर जो फैमिली है उसका वो लिखा हुआ है एंड यहाँ पर साथ साथ पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। तो आप लोग इसमें से जो भी पसंद है, फॉर एग्जांपल हम लोग को ये वाला अच्छा लगता है, तो हम लोग इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो कॉपी करेंगे, अपने एडिट वाले पार्ट में जाएंगे, ये रही हमारी हेडिंग। स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे एंड जो फैमिली है उस पर हम लोग सिंपली ये वाला जो हेडिंग है वो पेस्ट कर देंगे। ये आ गया, देखो ये हमारा पेस्ट हो गया। इसका बोल्डनेस आपको बढ़ाना है तो और अच्छी बात है, बढ़ा दो यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप लोगों को पसंद है वो ले लेना। मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया, मुझे जो पसंद है वो ये वाला ले लेता हूँ। मैं फिलहाल के लिए ये ले लेता हूँ, ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, एक्चुअली में बहुत सारे हैं। ये देखो ये सही लग रहा है, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाले वैसे मैंने बहुत बार यूज कर चुका है। ये रहा हमारा। ठीक है, ये हेडिंग में ले लेता हूँ एंड क्या लिखना है, टेक्स्ट क्या लिखना है मुझे बताओ। हेडिंग का फॉन्ट फैमिली ले लिया हम लोग ने। अब पैराग्राफ का भी ले लेते हैं फटाफट, सेम टू सेम वही लेना है जो उसमें बताया गया है। तो पैराग्राफ के अंदर क्या बताया इसने, HIND हिंद आएगा क्या, लेट्स सी। टाइपोग्राफी में आकर सर्च करते हैं HIND। ओके, ये रहा। ठीक है, परफेक्ट, दोनों मैच हो गया है प्रॉपरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रे कलर रखना है, व्हाइट कलर रखना है, व्हाइट टिश रख सकते हो, जैसा आप लोग की मर्जी। आप लोग की वेबसाइट है, अपने हिसाब से जितना कस्टमाइज कर सकते हो उतनी अच्छी बात है। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि जितना कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो उतना करो। ठीक है, तो आई एम गौरव लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फटाफट। ठीक है, तो आई एम गौरव शर्मा, ये मैंने लिख दिया एंड यहाँ पर अपने बारे में लिख देता हूँ, फ्रीलांस वेब एंड मोबाइल UI UX। तो यहाँ पर फ्रीलांस वेब हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, मेरा स्किल है ये, एंड उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो यहाँ पर फ्रीलांस वेब, UI UX डिजाइनर एंड कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को एक बटन ऐड करना है। तो बटन के लिए भी हम लोग एक बहुत इजी सा रास्ता चुनेंगे। यहाँ पर हम लोग रॉयल एलिमेंटर पे जाते हैं, सेक्शंस में जाते हैं एंड यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा नीचे आ जाना है। सॉरी, आप लोग को आना है ब्लॉक्स के अंदर एंड ब्लॉक्स के अंदर आप लोग को स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे आप लोग ब्लॉक्स के अंदर स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे, एक्चुअली में ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आप लोग ब्लॉक्स के अंदर ये रॉयल एलिमेंटर के अंदर अगर ब्लॉक्स के अंदर नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आप लोगों को ना बहुत सारे बटन्स के डिजाइन देखने मिल जाएंगे, प्री मेड बटन के डिजाइन। जैसे देखो ये लाइव रिव्यू करता हूँ मैं और लाइव रिव्यू पे ये मुझे दिखा देगा कि बटन्स के जो डिजाइन है वो यहाँ पर देखो ये रहे। तो इसमें से मैं इसको कर लेता हूँ इंसर्ट। अब इसमें से जो भी बटन मुझे चाहिए मैं वो अपने हिसाब से कस्टमाइज या वो कर सकता हूँ। जैसे कि ये बटन येलो वाला मुझे चाहिए, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी हुआ कि नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर कर देता हूँ इसे पेस्ट। ये देखो ये मेरा बटन पेस्ट हो गया। इसको मुझे बस पोजीशन क्या करना है, लेफ्ट में कर देना। ये हो गया मेरा बटन पेस्ट। ठीक है, एक्सप्लोर मोर क्लिक कर देता हूं। ठीक है,
तो ये मेरा बटन भी बन गया एंड अभी मुझे इनका काम नहीं है तो मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ये पार्ट हमारा इतना कंप्लीट है, इसको अपडेट कर देते हैं एंड लेट्स सी हमारा व्यू पेज अभी कैसा दिखाई दे रहा है, एक बार प्रीव्यू करके देखना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा व्यू पेज परफेक्ट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, एक इमेज ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं फटाफट यहाँ पर, ये रहा हमारा इमेज वाला टैग, इसे कर लेते हैं एडिट, चूज इमेज पे जाते हैं एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इमेज डाउनलोड करके रख ली है, आप लोग भी वो इमेज ले सकते हो। डेस्कटॉप एंड हीरो सेक्शन के लिए ये रही इमेज, मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से इंसर्ट, यहाँ से कर लेता हूँ मैं इसे। ओके, तो वर्डप्रेस में वो इमेजेस लोड होने में ऑब्वियसली बात है टाइम लेता ही है, तो ये जैसी लोड हो जाएगा मैं इसे कर दूंगा अपडेट। यहाँ से कर देता हूँ मैं इसे सिलेक्ट। ओके, तो ये मेरी इमेज आ गई। अब ये जो सेक्शन है थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इमेज का साइज जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ से भी इतना भी बड़ा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, परफेक्ट है। और ये जो कंटेंट है, इस कंटेनर के कंटेंट्स को मैं सेंटर में लाने की कोशिश करूंगा, ये रहा सेंटर, परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो एक और चीज बताओ, ये बैकग्राउंड जो है ना बहुत सिंपल लग रहा है, तो अपन इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम लोग आ जाएंगे मेन कंटेनर पे, स्टाइल में आते हैं एंड स्टाइल में ना आप लोग को शेप डिवाइडर दिखेगा, शेप डिवाइडर पे आप लोग को आ जाना है बॉटम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आकर कोई भी एक शेप डिवाइडर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फैन ओपेसिटी टिल्ट ओपेसिटी लेता हूँ एंड इसको मैं कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं येलोइश कलर करूंगा एज यूजुअल, जो अपना वेबसाइट का कोड है बेसिकली वही लेंगे हम लोग। एक सेकेंड, विंडोज वी, ये रहा हमारा कोड। ओके, सो ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, विथ में बढ़ा देता इसके, अच्छा ब्लैक कलर ही हो गया क्या, ओके सॉरी, विंडोज वी वापस से, ये रहा हमारा येलो कलर। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने अब क्या कर दिया, इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर सकता हूँ, यहाँ से रुको, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर मैंने कुछ लेयर्स भी बना दिए नीचे, जो कि बैकग्राउंड में काफी अच्छे लग रहे हैं एंड ये काफी अमेजिंग लुक दे रहा है फिलहाल के लिए, जैसा मैंने सोचा था वैसा और उससे अच्छा लुक दे रहा है, पीछे वाले बैकग्राउंड से भी मैच कर रहा है और एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो इस टाइप की कलाकारी आप लोग कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर कुछ और ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो एंड इसे आप लोग को हमेशा यहाँ से कर देना अपडेट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसका नीचे वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे जो कि है अबाउट वाला पार्ट एंड इसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे सर्विस ये सारे पार्ट्स भी कंप्लीट कर देंगे। बहुत इजी वेबसाइट है, बहुत अमेजिंग एंड एकदम क्लीन यूआई है, तो हम लोग इसे क्लीन ही रखेंगे जैसे कि मैंने ये यहाँ पर किया है वैसे के वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ एंड रिलोड करने के बाद जो हमारा वेबसाइट जो है कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। थैंक यू।